तो उसमें एक का नाम था दानिश, फरहत नाम का लड़का है, वो मेरे दोस्त के पास फोन किया। नमस्कार, गोलीबारी घटना का ये भाग 4 आप देख रहे हैं। हमारे साथ है मेहदी हसन साहब। इस वक्त हम हैं शेरघाटी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जैसा कि बीते 10 अक्टूबर की रात्रि करीब 11 बजे कोठी थाना क्षेत्र के रंजीता पहाड़ी पर तकी आलम के ऊपर जो गोलीबारी की घटना हुई, आखिर उसकी सच्चाई क्या है और उन्होंने मगध मेडिकल में जो बयान दिया था और कोर्ट में जो सनहा किया था उसमें मेहदी हसन साहब का नाम लिया था। मेहदी हसन साहब आप कह सकते हैं कि तकी आलम के साढ़ू हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल इन पर यह आता है कि गोलीबारी की घटना में बाय नेम ये कहते हैं कि मैंने इनको पहचाना है, यही थे बीच में बैठे हुए जो 3 अपाची से बाइक सवार आते हैं, तो मेहदी हसन भी उसमें शामिल होते हैं। तो क्या ये सचमुच उसमें शामिल थे? और आपको बता दें कि ये लेबोरेटरी चलाते हैं, लैब चलाते हैं, हेल्थ चेक लैब, जो रानीगंज में ये विगत 7 सालों से चला रहे हैं उसी क्षेत्र में, और ये दामाद भी हैं उस क्षेत्र के। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल इन पर आता है कि मुख्य अभियुक्त यानी मेन आरोपी इनको बनाया गया मेहदी हसन साहब को। हालांकि जो ससुराल वाले पर उन्होंने आरोप लगाया है माँ बेटी या ससुर पे, तो वो लोगों को साजिशकर्ता के रूप में, लेकिन गोलीबारी की घटना को जो अंजाम देने की बात कही गई है तो कहा गया है कि मेहदी हसन साहब ने किया है। अब मेहदी हसन साहब ये खुद से कहते हैं कि ये जो है लैब का काम करते हैं और इनका डॉक्टरों से भी कंसल्ट रहता है। ऐसे में क्षेत्र में जो क्लिनिक सेवा के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल कि आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, तो 10 अक्टूबर की रात्रि 11 बजे, 10 से 11 के बीच में कहाँ थे आप? हम घर पे थे सर, कोठी अपना ससुराल में। अगर मोबाइल से टावर लोकेशन निकाला जाए या पुलिस जांच करे कि उस समय आपका मोबाइल कहाँ था, कहाँ पे थे, तो जी बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। है ना? अगर दोषी पाए गए तो हम सजा के लिए भी हकदार हैं सर। लेकिन आपके ऊपर वो लोग क्यों लाइन अप कर रहे हैं? यानी बार बार जो है साजिश के रूप में, ठीक है उनका नाम लिया गया, लेकिन गोलीबारी की घटना में आपको क्यों बीच में घसीटा गया? हमको बीच में इसलिए घसीटा जा रहा है कि ये जो है तकी आलम, ये हमारे पास आए थे रिपोर्ट के लिए कि हमको रिपोर्ट बना के दीजिए और हम आपको 5 लाख रुपया और 4 डिसमिल जमीन आपको हम ऑन रोड बीकोपुर में देंगे। तो इसकी जांच की सुविधा मेरे पास नहीं है, तो हमने नहीं किया जी। तो स्पर्म रिपोर्ट जी हमने नहीं दिया उनको। अच्छा, वो नॉर्मल रिपोर्ट बना के मांग रहे थे तो हमने नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं उसका सब खुंदक लेके बैठे हुए थे है ना? जी। और क्या ऐसी कोई चीजें मतलब खुन्नस रही, क्या ऐसा विवाद रहा जो रिश्ते वहां से हट गए? आप तो सब कुछ जानते थे कि सारे रिश्ते लगे, सब कुछ हुआ, फिर क्या वजह बनी जो दोनों में रिश्ते में बिगाड़ शुरू हो गया? रिश्ते में बिगाड़ इनका जो है वो नपुंसक थे ये, और लड़की 2-3 महीना वहां रही और माँ बाप के डर से रही कि मतलब गरीब लोग हैं, फिर दोबारा कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा, इसलिए वो उनके पास रही। और कहीं ना कहीं ये बताया भी था कि उनको लोभ देता था, लालच देता था कि तुम मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ। तो ये फिर हमको बताया गया सारा मैटर। तो हमने यही जो हमारे ससुर साहब हैं जयौल, हमने इनसे कहा कि मतलब ऐसे में कैसे रहेगी लड़की, पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो जब मीटिंग 2-3 बार हुई तो उस मीटिंग में हमने यही बोला कि उसका जांच क्यों होगा, जब ऑलरेडी लड़की ने बोल दिया है कि ये ऐसे ऐसे हैं, तो फिर जांच की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, कैसे जांच कीजिएगा फिर? अच्छा, एक बड़ा सवाल कि आप रोज आते जाते थे, तो जिस दिन गोलीबारी की घटना 10 अक्टूबर को होती है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी बताइए कि आप कहाँ गए, किस समय किसके साथ थे? हम सुबह से लेके अपना लैब में ही थे कंटिन्यू। सुबह से तो वही 4 बजे के आसपास हम लैब से निकले थे और हमको कॉल आया था कि मतलब कोई नया दोस्त है, तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर है हमारे, अंसारी हैं, उन्होंने हमको कॉल किया कि मतलब आइए थोड़ा सा पार्टी करना है, बैठेंगे, और नया कोई दोस्त जो बना है वो बुला रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है, हम चले गए वहाँ पर। तो जब हम लोग वहाँ बैठे तो वो लोग भी वहाँ आए, 2 लोग थे जिसमें एक का नाम था नाम हमका भूल रहे हैं, फरहत नाम था, फरहत, और एक दूसरे का नाम हमको नहीं पता। और फरहत जो थे, हम नीचे में ऐसे बैठे हुए थे और फरहत सामने की गाड़ी पे थे, और जो एक और साथ में था ऐसा मोच रखे हुआ था, गोरा गोरा सा लड़का था, वो दूसरी साइड की बाइक पे बैठा हुआ था। हम नीचे फोन पे किसी से बात कर रहे थे, उतने क्रम में उसने मेरा फोटो और वीडियो बना लिया, हमको पता नहीं लगा। फिर वो लोग कंटिन्यू गाड़ी पे बैठा रहा। कुछ देर के बाद उसने फोन किया किसी को कि 2 लोग आ रहे हैं। तो उसमें एक का नाम था दानिश, जिसने वो बताया हमको कि मेरा गैरेज है इमामगंज में
आपका पावर हाउस के सामने। दानिश बोला एक बार। दानिश बोला। दानिश का तो कोई गैरेज है नहीं। दानिश नाम थोड़ा लगेगा। अच्छा। ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुआ था उस दिन। तो उसने कहा कि मेरा गैरेज है ऐसा करके। तो हम बोला अच्छा ठीक है। और उनके साथ में एक और था, रंजीत नाम का लड़का था, जो कद काठी कम है, गोरा गोरा सा लड़का है। तो वहां से जब हम लोग का लगता है कि 5 साढ़े 5 हुआ, सब कुछ हुआ, तो फिर हम लोग वहां से, मेरा जो शहाबुद्दीन दोस्त था वो निकल गया कि मेरा पेशेंट का फोन आ रहा हो, चला गया घर। तो हमको ये बोली कि तुम भी निकल जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। कहाँ? तो हम कोठी जाएंगे, ससुराल जाएंगे। तो हम निकल करके बिशनपुर के रास्ते होते हुए वो जो नवरत्नपुर जो है वहां से दाहिना घुस के जो जाते हैं आपका बहता होते हुए, तो उस रास्ते में हम घुसे। फिर ये 4 लोग जो थे, फरहत, दानिश और आपका रंजीत, और एक का नाम मुझे नहीं पता, ये 4 लोग मेरे पीछे पीछे आए। तो पीछे जैसे ही आगे बढ़े, जो थोड़ा सा रास्ता खराब है उससे मुड़ के दाहिना मुड़ के और आगे गए तो एक कच्ची रास्ता जाता है, मेन रोड से नहीं, कच्चा रास्ता आ जाता है जो एकदम अंदर घना जंगल टाइप का था। तो वो लोग ने कहा कि इधर से चलो, नहीं उधर से मत जाओ, इधर से चलो, हम लोग घंटी रुक जाएंगे और तुम चले जाना उधर। तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि ये मेरे मर्डर की कहीं प्लानिंग तो नहीं है इन लोग, हाँ, कि मेरे मर्डर की लोग प्लानिंग तो नहीं बनाया। तो इन लोग जब जरा सा आगे बढ़े तो हमने भी सोचा कि चलो इधर ही चलते हैं। तो मेरी गाड़ी वहां पे बंद हो गई। तो फिर हम गाड़ी स्टार्ट किया तो मेरा दिमाग काम किया कि मतलब हमको लग रहा है कुछ ऐसा डॉट सा लग रहा है, कहीं मेरा मर्डर नहीं करने के लिए ले जा रहा हमको। तो हम मेन रोड की तरफ मुड़ गए, मेन रोड पकड़ लिया और रास्ता को नहीं छोड़ा। तो बगहता पुल हम जैसे ही पार करते हैं तो मेरे पास वो जो दोस्त है मेरा, उसका कॉल आता है कि कहाँ पहुंच गए घर। तो हमने कहा कि अभी नहीं पहुंचे हैं, बहुत पुल जो है वो हम पार कर रहे हैं। कितना बजे पार कर रहे थे? एग्जैक्ट टाइम है 6:30, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उसी समय पार कर रहे थे? हाँ, उसी समय पार कर रहे थे। तो वो जो फोन किया मेरे पास, तो उतने में वो जो फरहत नाम का लड़का है वो मेरे दोस्त के पास फोन किया कि, और वो जो मेरा दोस्त है शहाबुद्दीन, उसने फोन कॉन्फ्रेंस पे लिया। तो हमसे पूछा वो फरहत कि कहाँ पहुंचे, उधर से कहाँ से चले गए। तो हमने कहा कि हम मेन रोड से जा रहे हैं, अपना घर जा रहे हैं मेन रोड से। तो फिर फोन रख दिया है। तो तकरीबन हमको जो है 7 बजे से 5-10 मिनट पहले ही हम घर पे पहुंच चुके थे। और इसके गवाह जो हैं वहाँ पे बड़ी अम्मी, बड़े पापा और भी बगल के 2-3 लोग हैं, सब लोग हैं, सब जान रहे हैं कि हम वहाँ पे पहुंच गए थे 7 बजे। और जैसे कि तकी आलम ने लिखा है कि 10:30-11 बजे मेरे मेहंदी हसन, मेरे साढ़ू घात लगा के बैठे हुए थे, हमको गोली मारा है। तो ये जांच का विषय है, कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है, घर पे भी होगा और घटनास्थल पे भी कैसे हो सकता है। तो बड़ा सवाल है तब और आप तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि साजिश उनके ऊपर आपने नहीं बल्कि उन्होंने आप ही के मर्डर की प्लानिंग की। जी जी, वो 4 लोग जो थे वो मेरे ऊपर ही, जो हमको मेन रोड से ना ले जाके उस रास्ते से क्यों के जा रहे थे, कच्ची रास्ता से जो एकदम जंगल था, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था एकदम। और सुनते हैं कि वहां पे कुछ लोग बताए थे कि उधर भट्टा उठा है, भट्टा भी है वहां पे। तो हमको मारने की साजिश थी लोगों की। चलिए, तो अंतिम में प्रशासन से, समाज के लोगों से क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से सबसे हम यही मांग करेंगे कि हमको जो है इंसाफ चाहिए। हमको मेरे सब कुछ को जांच कीजिए, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको सजा दीजिए, और नहीं तो हमको इंसाफ दीजिए। हाँ, मेरे मोबाइल का जो लोकेशन है वो भी ट्रैक किया जाए, वो भी देखा जाए कि वो कहाँ दिखा रहा है। 7 बजे से लेकर शाम से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9-10 बजे तक हमको कोठी में दिखा रहा है, घर पे दिखा रहा है या नहीं। अगर नहीं दिखाता है तो हम दोषी पाए जाते हैं, हमको सजा दिया जाए। चलिए, एक बड़ी बात और एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है तकी आलम के कुछ आदमियों पर, जो नाम ले रहे थे कि ये साजिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके जो संध्या जो शाम थी 10 अक्टूबर की, इन्हीं के ऊपर जानलेवा साजिश रचा जा रहा था, जैसा कि इनका कहना है। तो एक नया मोड़ ये घटना ले रहा है और ऐसे भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि टावर लोकेशन हो या पुलिस अपने तकनीकी अनुसंधान से ये पता लगा ले कि सच में ये कहाँ थे और कितना ये दोषी हैं। इनका साफ तौर पे कहना कि अगर ये दोषी हैं तो इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और अगर निर्दोष है तो इन्हें बरी किया जाए। तो एक बड़ी बात और एक नया आरोप और एक नया मोड़ घटना ले रहा है कि आखिर इनके ऊपर जानलेवा हमला की साजिश करने वाले जिन लोगों का नाम लिया गया है वो अब कितना सच है, ये आगे देखना बाकी होगा। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए रिजवी की रिपोर्ट। जय हिंद।